हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको नृत्य कला से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले नृत्य के बारे में बात करते हैं, यानी कि डांस। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि डांस हो गया, ठीक है, नृत्य हो गया। तो इस नृत्य से वन डे एग्जाम में एक प्रश्न आना ही आना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है नृत्य कला को और इसको बेहद अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसे। जैसे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जैसे अगर आप कोई आपके मन में कुछ चल रहा है, जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, या अपनी जो आपके अंदर जो भावनाएं आपके मन में चल रही हैं, या जो कहानियां आप जानते हैं जो आपके मन में चल रही है, या जिस कहानियों को आप जानते हैं उसको शारीरिक तौर पर किसी के सामने अगर आप शारीरिक क्रियाओं द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को नृत्य कहते हैं, यानी कि डांस कहते हैं। तो यहाँ से हर एक स्टेट का अपना एक डांस है, हर एक राज्य का अपना एक डांस है। तो उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वन बाय वन करके, जिसको आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ कि इसे दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला होता है, एक जैसे मैं बात करूं शास्त्रीय प्राचीन या शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा होता है लोक नृत्य। पहला होता है शास्त्रीय या प्राचीन नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राचीन या शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और बेहद अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। जैसे प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। और शास्त्रीय प्राचीन पुराना या शास्त्रीय नृत्य, जैसे मान लीजिए कि भरतनाट्यम, ठीक है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद कथक हो गया, ठीक है, उसके बाद कथकली हो गया, ठीक है, कथकली, ठीक, भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है। उसके बाद मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, जैसे ओडिसी देख सकते हैं, ओडिसी। उसके बाद मणिपुरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और मणिपुरी। तो ये प्राचीन नृत्य में, ठीक है। एक और है दोस्त ओडिसी, ठीक है, एक और है कुचिपुड़ी, ठीक है, 7 यहाँ पर लगा देते हैं, कुचिपुड़ी। यहाँ पर देखें कुचिपुड़ी, ठीक है, एक है क्या, कुचिपुड़ी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितने हो गए। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। तो आप देख सकते हैं प्राचीन या शास्त्रीय नृत्य में ये हमारे साथ तो आते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट कौन कहाँ का है, इस पर एक एक चर्चा करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं ना छूटे, और पूरे अंत तक इसको देखिएगा। आशा नहीं, विश्वास करते हैं कि पूरा समझ में आएगा। हर एक स्टेट में पढ़ेंगे, हर एक स्टेट में कौन सा नृत्य चलता है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तब तक इतना देखिए, ठीक है। जस्ट इसके आगे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर मैं लिखा हूँ नाट्य शास्त्र, जैसे कि यहाँ पर देखिए। और ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि की
प्राचीनतम रचना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है यह भरत मुनि का प्राचीनतम रचना है, जिसमें नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। देख सकते हैं यहाँ पर कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया प्राचीनतम रचना है, जिसमें नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्या है? नाट्य शास्त्र। देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा केयर कीजिएगा, इनको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न मैं सोचा कि आपको उस तरह से बताऊं, उस एंगल से बताऊं जो एग्जाम में आप अपने सृजनशील या थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि देखिए शब्द, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द की जो बात ली गई है यह किससे ली गई है? ऋग्वेद से। देखिए वेदों के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि शब्द किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ठीक है। अच्छा, मधुर संगीत। अब देखिए मधुर संगीत, अगर मधुर संगीत की बात करें यहाँ पर तो यहाँ हम लिख सकते हैं सामवेद। देखिए सामवेद, ठीक है। तो शब्द किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। मधुर संगीत किससे लिए गए हैं? सामवेद से। अब देखिएगा, अब यहाँ पर गुनगुनाना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुनगुनाना की। तो यह लिया गया यजुर्वेद से। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं यजुर्वेद, ठीक है। देखिए शब्द ऋग्वेद, मधुर संगीत सामवेद, गुनगुनाना यजुर्वेद। अब देखिए एक रह गई भावना, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे यहाँ पर अथर्ववेद की बात करते हैं, अथर्ववेद, ठीक है। तो भावना किससे लिया गया? अथर्ववेद से। ध्यान रखिएगा ये अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है और इनके पुत्र थे लोमहर्ष, जो बहुत प्रयास किए हैं इसको आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो आप उतना दूर मत जाइए, इतना समझिए कि शब्द ऋग्वेद, मधुर संगीत सामवेद, गुनगुनाना यजुर्वेद, भावना अथर्ववेद, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, केयर करना है। जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एक स्टेट की। आगे भाई ये है, ठीक है, एक स्टेट की बात करते हैं। अब उस स्टेट में देखिए 1 बाय 1 स्टेट को पढ़ना है, सारे स्टेट में कौन से नृत्य आते हैं इसकी चर्चा की जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश, और मैप पे देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश को मैप के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे फिगर देखिए उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिएगा जैसे कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो ये कथक की बात करते हैं, कथक की, कथक, ठीक है। ये कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद नौटंकी, देखिएगा नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। थर्ड कथक हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, ठीक है। रासलीला, रासलीला कहाँ का है? बता सकते हो उत्तर प्रदेश का। एक और होता भगत, देखिएगा लिख दीजिए यहाँ पर भगत, ठीक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कथक, नौटंकी, रासलीला, भगत, ठीक है, कथक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कथक की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कथक की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा कथक सबसे इम्पोर्टेंट है और ये शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कह सकते हैं प्राचीन, ठीक है, कह सकते हैं प्राचीन, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, पुराना है। क्या? कथकली, सॉरी कथक, ठीक है। कथकली आपका केरल का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथक हो गया आपका प्राचीन, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, क्या हो गया? कथक। नेक्स्ट, अच्छा इसको देखिएगा, तो दोस्त आप देखेंगे यहाँ पर बिहार के बारे में, और जस्ट यहाँ पर बिहार देख रहे हैं आप, और बिहार में कौन कौन से नृत्य होते हैं इस चीज़ को थोड़ा केयर करिएगा, क्योंकि हर स्टेट, मैंने आपसे वादा कर रखा है कि सारे स्टेट का आपके सामने जो नृत्य कला है उसके आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एक जट जाटिन, जट जाटिन, ठीक है।
उसके बाद आपको मिलेगा सेकेंड कीर्तनिया, कीर्तनिया, ठीक है, कीर्तनिया मिलेगा आपको, ठीक है, जट जाटिन कीर्तनिया। तीसरा आपको मिलेगा जातरा, जातरा, ठीक है। चौथा आपको देखने को मिलेगा जट जाटिन कीर्तनिया जतरा सोहराई, देखिएगा नेक्स्ट जो है सोहराई। उसके बाद फिफ्थ आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको छाऊ। तो ये आप जान सकते हैं जट जाटिन कीर्तनिया जातरा सोहराई और छाऊ कहाँ के हैं, बिहार के, ठीक है। अब जस्ट बिहार के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब देखिएगा आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड भी पहले यूपी में ही था, लेकिन 2000 ईस्वी में सन 2000 यानी कि सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से कट करके एक अलग स्टेट बन गया जो उसका नाम था उत्तराखंड, उत्तराखंड, जिसकी आपको कैपिटल मिलेगा देहरादून, ठीक है, देहरादून, देहरादून है ना, तो उत्तराखंड इसका कैपिटल देहरादून है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हम अब किसकी बात करेंगे, तो उत्तराखंड की, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं उत्तराखंड, देखिएगा उत्तराखंड की बात किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 3 चीज़ों की चर्चा होगी, ठीक है, 3 नृत्य कला जो वहाँ के हैं फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कुमायूं, कुमायूं, ठीक है, पहला मिलेगा आपको कुमायूं, कुमायूं हो गया। अच्छा कुमाऊं और उसके बाद झूला और झोरा, ठीक है, ये क्या है, कुमायूं, कुमायूं लिखिएगा, कुमायूं लिख लीजिएगा सही से, कॉपी पेन लेके बैठना है, कुमायूं, ठीक है। और उसके बाद झूला, ठीक है, झूला, उसके बाद झोरा, देखिएगा झूला और झोरा, ठीक है, आ का मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने किसकी बात की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड सबसे पहले उत्तर प्रदेश में था सन 2000 यानी कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और एक स्टेट बन गया उत्तराखंड, जिसका कैपिटल कहाँ है, देहरादून। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से नृत्य हैं भाई, तो आप बता सकते हैं कुमायूं, ठीक है, कुमायूं है। अच्छा यहाँ पर गलत हो रहा है, नहीं ठीक तो है, कुमायूं हो गया, यहाँ पर मात्रा बढ़ाऊँ को बता दें, कुमायूं, झूला और झोरा। तो ये 3 ठो नृत्य कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, ठीक है। अच्छा जस्ट उत्तराखंड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात की जाती है, आइए उत्तराखंड के बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा की। किसकी बात करते हैं दोस्त, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है, हरियाणा। अच्छा आइए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कौन कौन से नृत्य हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा पहला यहाँ पर चलता है भांगड़ा, भांगड़ा, ठीक है, यहाँ पर हो गया भांगड़ा। तो भांगड़ा आप समझ सकते हैं पंजाब में भी चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का है, दोनों स्टेट में मिलेगा आपको ये। तो भांगड़ा और दूसरा आपको मिलेगा धमान, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा धमान, पहला मिलेगा भांगड़ा और दूसरा मिलेगा धमान। तो ये कहाँ का है दोस्त, हरियाणा का, ठीक ना। हरियाणा में आपको 2 ठो नृत्य देखने को मिलेंगे, लोक नृत्य, एक भांगड़ा मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा, धमान मिलेगा। तो ये कहाँ के हैं दोस्त, हरियाणा के। अच्छा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, तो ये 4 ठो बताया गया आपको। अब इसके नेक्स्ट बात देखिएगा कौन सा स्टेट पड़ता है और उसमें कौन सा, देखिएगा हरियाणा। हरियाणा के जस्ट बाद अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करना है आपको कि हरियाणा के बाद अगर हम पंजाब की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिएगा पंजाब, यहाँ पंजाब की बात की जाती है। तो देखिएगा जैसे पंजाब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिएगा तो पहला इसमें आपको मिलेगा भांगड़ा, जो आपको हरियाणा में देखने को मिला, ठीक है, ये क्या है पंजाब। तो 1 नंबर यहाँ पर देखिएगा भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं भांगड़ा है, भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा। और दूसरा आपको मिलेगा गिद्धा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, पहला आपको भांगड़ा और दूसरा गिद्धा। जो 1 बाय 1 करके इसको समझेंगे आप बेहद अच्छा, बेहद एक्सप्लेन तरीके से, और देख सकते हैं कि इसमें पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा 2 ठो आपको देखने को मिला, और ये क्या है पंजाब है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और नेक्स्ट पंजाब। तो हरियाणा में भांगड़ा भी देखने को मिलता है
और पंजाब में भी देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भांगड़ा यहाँ देख रहे हैं ये पुरुषों के द्वारा होता है, किसके द्वारा? पुरुषों के। और यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्त्रियों के द्वारा होता है, कौन? गिद्धा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पंजाब में यहाँ पर दो आपको देखने को मिले, ठीक है। जस्ट इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, मैं आशा नहीं प्रयास। देख सकते हैं दोस्त, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट है राउफ और दमाली। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, उन दोनों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये पहला है राउफ, देखने का आपको मिलेगा राउफ, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा दमाली, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या है? राउफ। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा राउफ और दमाली। तो जम्मू कश्मीर थोड़ा आपको केयर करना है, याद रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। जस्ट यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो राउफ और दमाली। अच्छा, लेकिन राउफ जो होता है स्त्रियों के द्वारा नृत्य होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा केयर करना है, राउफ जो होता है स्त्रियों के द्वारा होता है। और यहाँ पर इसके बारे में देखिएगा, राउफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा केयर कीजिएगा, राउफ को याद रखिएगा। अगर राउफ के बारे में पूछा तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, और स्त्रियों के द्वारा ही होता है, ठीक ना। इसके जस्ट आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा स्टेट आता है और उसमें कौन सा होता है, तो गुजरात के बारे में बात करते हैं दोस्त, गुजरात। चलिए, जम्मू कश्मीर के अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो कौन से स्टेट के बारे में बात करेंगे? गुजरात के, ठीक है। देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर, तो ये आपका गुजरात रहा। और गुजरात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा नृत्य चलता है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है, केयर करना है आपको। देखिएगा, पहला होता है आपका गणपति भजन, गणपति भजन, ठीक है दोस्त। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गणपति भजन कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना पड़ेगा, कहाँ को बताएंगे आप? गुजरात का, ठीक है। एक होता है डांडिया रास, डांडिया रास, ये कहाँ का है दोस्त? गुजरात का। गणपति भजन अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि एक यहाँ पर पहला क्या है? गणपति भजन, जो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड डांडिया रास, जो गुजरात देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है गरबा, यहाँ पर देखिएगा गरबा, ये कहाँ का है? गुजरात का। एक नेक्स्ट देखिएगा टिप्पणी, ये कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। तो आपको थोड़ा केयर करना है कि हम लोग जस्ट इसके बाद पंजाब के बाद पढ़ें गुजरात, तो गुजरात में आपको गणपति भजन, डांडिया रास, गरबा और टिप्पणी, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, और कौन सा स्टेट होगा? जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्त, यहाँ पर क्या क्या दिया है कि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य है, उसके बारे में बात करते हैं 1, 2 और 3। तो फर्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा, सेकेंड और थर्ड। तो देखिएगा यहाँ पर पहले आपका चलता है तमाशा, देखिएगा तमाशा। तो ये कहाँ का लोक नृत्य दोस्त? आप बता सकते हैं, महाराष्ट्र का। उसके बाद एक होता है लेझिम, ठीक है। एक होता है जो उसका नाम है लेझिम, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे लावती, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें तमाशा, लेझिम और लावती कहाँ के? महाराष्ट्र के। जस्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद गोवा की, ठीक है। गोवा की बात करते हैं दोस्त। अच्छा, गोवा, ये जो गोवा की बात आप देख रहे हैं, तो इस गोवा में देखिए, गोवा, अगर गोवा की बात की जाए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोवा में आपको देखने को मिल जाएगा मांडी, खोल और दक्कनी। 1 मिनट थोड़ा, हाँ रिफ्लेक्शन ठीक तो है। मांडी, खोल और दक्कनी, अगर गोवा की बात की जाए तो 1, 2 और 3। यहाँ देख सकते हैं, पहला यहाँ देखिए मांडी, सही से नहीं लिख रहा। अच्छा, अब रिपीट करते हैं, देखो मांडी,
अच्छा ड सही नहीं नंबर। अच्छा एक बार और बनाते हैं, देखिएगा, मांडी खोल खोल और डाकनी डाकनी, ठीक है। हाँ मांडी खोल और डाकनी है, इसको ध्यान रखिएगा। मांडी, अच्छा याद नहीं आ रहा है ना, एक मांडी हो गया, खोल हो गया और डाकनी नहीं दकनी होता है, दकनी जस्ट यहाँ देखिएगा दकनी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ठो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ किस स्टेट का है, गोवा का। और गोवा में कितने देखने को मिलेंगे, 3 ठो, मांडी खोल और दखनी। तो आप समझ सकते हैं मैं 1 बाय 1 स्टेट करके सारे स्टेट में कौन सा नृत्य आता है मैं उसको यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। और आप ऐसे नहीं कहाँ भी और पेन लेके बैठिए ताकि आप वो उसको आसानी से लिख सके और उसको याद कर सके, एक बार रिपीट कर सके, ताकि आपको एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जैसे इसके बारे में बात करते हैं, टाइम तो हो गया। अच्छा तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं और लंबा नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ पर छोड़ते हैं। और सेकेंड पार्ट्स आपके सामने जरूर आएगा, उसको आप देखिएगा। और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि सारे स्टेट में आपको कवर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं मैप के माध्यम से, एक नक्शे के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से उस पर दर्शाने का प्रयास करूंगा। और सारे स्टेट कौन किधर है और किस स्टेट में कौन सा नृत्य होता है उस पर भी समझाने का प्रयास करूँ। लेकिन मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल GCC एजुकेशन अड्डा 998। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद सारे तरह से मैं आपका हेल्प करने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच।